हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप बायो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में देखेंगे माइक्रोब होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब जानेंगे। और फिर देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो, हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक एविडेंस हैं जिसने हमें बताया है कि लाइफ कब अर्थ पर स्टार्ट हुई, और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या स्टडी करी, डिटेल स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें क्या बताया। ठीक है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही किसी चीज़ को इंट्रो करवाना, किसी चीज़ के बारे में जान पहचान करवाना, जानना, ये सब होता है। तो ठीक है, तो नॉर्मली हम माइक्रोब के बारे में जानेंगे। देखो माइक्रोब होता क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोब देखो क्या होता है, एक माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों एक ही वर्ड है। तो एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो किससे मिलकर बना है, एक एदर ए सिंगल सेल कॉम्प्राइसिस का मतलब है मिलकर बनना। एदर ए सिंगल सेल, या तो सिंगल सेल से, जिसे यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं, सेल क्लस्टर से, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटिवली है। मतलब चलिए एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो मिलकर बना है सिंगल सेल से और सेल क्लस्टर से, या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। रिलेटिवली का मतलब है कि विशेष उससे अलग, रिलेटिवली मतलब उससे विशेष है, उससे मतलब विशेष कुछ ज़्यादा अलग है। और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मतलब किसी चीज़ से बड़ा बड़ा मिलकर बना हुआ है। मतलब एक विशेष चीज़ बोलते हैं ना आप, वो चीज़ अलग ही है, कुछ बड़ी है, उसकी डिटेल स्टडी करने में हमें टाइम लगेगा, वो बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है। तो एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो बड़ी चीज़ों से मिलकर बना है। तो माइक्रो और माइक्रो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म डेट कॉम्प्राइज इधर सिंगल सेल, सेल क्लस्टर और मल्टी सेलुलर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो का तो मतलब आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक बार और फिर समझा देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो होता क्या है, जो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है बहुत ही छोटा, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करने के बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है माइक्रोब। ठीक है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है और सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब देखो माइक्रोब का मीनिंग क्लियर हो गया, तो अब सब्जेक्ट के नाम पर जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, देखो फार्मास्यूटिकल का मतलब है कि कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट, जैसे दवाइयाँ वगैरह होती हैं तो उसका हमें यूज़ होता है, तो फार्मास्यूटिकल कहलाते हैं फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन्स वगैरह। ठीक है, और क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल के साथ क्या जुड़ा है यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल तो आपको क्लियर हो गया, मेडिसिनल प्रोडक्ट। और जो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रो मतलब बहुत छोटे, लेस देन 1 माइक्रोन जिसका साइज हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म। उनका बायो मतलब लिविंग, वो जीवित हैं, उनकी स्टडी करेंगे। लॉजी का मतलब स्टडी करना। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज बहुत छोटा है और वो जीवित है, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी। और उनका ये यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इस सब्जेक्ट का नाम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रख दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। माइक्रोबायोलॉजी देखो, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी डाइवर्स होते हैं, कि बहुत अलग होते हैं। जैसे अलग अलग स्टडी है तो अलग अलग ही कर दिया गया। और वेरी डाइवर्स दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोले तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, ग्रीन एल्गा और फंगी। एनिमल सच एस रोटिफायर्स, प्रोटोजोआ एंड प्लानरी, एनिमल सच एस रोटिफायर्स एंड प्लानरीज फंगीज में है। अब प्रोटोजोआ में क्या क्या है, सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट
आल्सो इंक्लूड वायरसेस, ठीक है। और अब देखते हैं हम मेन इसका इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का, जो हमें क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट का नाम फिजिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्यों ही रखा गया। तो इतना तो आपको पता चल गया, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक क्या है, अप्लाइड ब्रांच है। अप्लाइड का मतलब है कि मतलब हमने स्टडी तो करी, अब स्टडी तो किसी चीज़ के बारे में कर ली, और स्टडी करने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर लें तो उसका मतलब हो गया अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री या केमिस्ट्री तो हमने उसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली, अब उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं तो वो होता है अप्लाइड। तो ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की, जो इन्वॉल्व होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम अप्लाइड ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे हैं, जो कि एसोसिएटेड है, किससे मिलकर बनी है, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी और उससे नुकसान भी हो सकता है बॉडी को, ठीक है, यूज़ करने के बाद। तो एग्जाम्पल ऐसा क्यों करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो कोई भी आप लैब में या किसी इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर को कैसे कम कर सकते हैं, उसको प्रोसेस को हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये बताया आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें स्टडी इन्वॉल्व होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम सूक्ष्म दर्शी जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं, उनका हम स्टडी करते हैं। और स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट, तो उसमें हम उससे जुड़े कुछ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे एग्जांपल में मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है, ये मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या देखेंगे, ऐसी प्रोसेस जो पर्यावरण में या वातावरण में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम करना, क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम करना या उसका समाप्त करना शामिल होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा इन्वायरमेंट है अपना, या आपके आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, तो उसमें कुछ ऐसे वातावरण में सूक्ष्म जीवों की संख्या को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ऐसे अपने हाथ से तो नहीं कर सकते ना, तो हम कैसे करते हैं, फार्मास्यूटिकल कुछ प्रोडक्ट हैं या किसी साइंटिफिक स्टडी करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी ग्रोथ को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। बिना किसी स्टडी के तो तुम नहीं कर सकते जब तक पूरी नॉलेज नहीं हो। जैसे कोरोना वायरस आया था, उसके बाद बहुत स्टडी करने के बाद एक वैक्सीन तैयार की, जैसे उसको हल्का हल्का कम करते गए, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया वो ख़त्म ही कर दिया आप, ठीक है। तो देखो ऐसी ही है, तो जब वातावरण में सूक्ष्म जीवों की संख्या को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि हमारे वातावरण में सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कैसे कम करें या पूरा ही समाप्त कैसे करें, ठीक है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन कौन से एक्सक्लूडिंग निकाले गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, वाटर एंड अदर स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड इंश्योरिंग स्टार्टिंग मटेरियल्स, जैसे कि कुछ शुरुआती मटेरियल्स होते हैं, इंश्योरिंग द फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज स्टेरिल। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हम कुछ माइक्रो, देखो वाटर का यूज़ होता है ज़्यादातर, तो वाटर जहाँ होगा वहाँ पे चांस होंगे ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान भी दे सकते हैं, तो उनको हम कैसे किल कर सकते हैं, उनकी मतलब नंबर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब किसकी हेल्प से होगा, जब हम स्टडी कर रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्यों माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ इसलिए ही करा गया है, तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम ये सब ही पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन।
अब हम देखेंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो चलते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ। तो चलिए अब हिस्ट्री में देखते हैं हम क्या। हिस्ट्री में देखेंगे हम सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये फार्मेसी में नई हिस्ट्री कहाँ से आ गई, और आप सोच रहे होंगे यार हिस्ट्री है तो नींद आएगी, बोर होएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हिस्ट्री हम बहुत ऐसे आसान तरीके से पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप बोर नहीं हो, ठीक है। तो साइंटिफिक एविडेंस है कुछ जिसने हमें सजेस्ट किया है कि लाइफ जो जीवन है वो कब से शुरुआत हुआ अर्थ पर, इस गोला पर मतलब अर्थ पर कब से लाइफ की ज़िंदगी की शुरुआत हुई जीवन की। तो सम 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत पहले की बात है, जब साइंस सिंस देन लाइफ हैज़ इवॉल्वड इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। जब जीवन का शुरुआत हुआ तो वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में हुआ, विच बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड इनटू ए हायरार्ची ऑफ टैक्सा। सम ऑफ द ओल्डेस्ट सेल ऑन अर्थ आर। देखो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पुरानी पृथ्वी पर कौन सी सेल आई, सिंगल सेल। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हिस्टोरियंस आर अनश्योर, हिस्टोरियंस जो थे अनश्योर थे। वो मेड द फर्स्ट, जिन्होंने क्या बनाया, जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिनको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। उनकी शेप बताई, रोड शेप, वाइब्रिया, इलोंगेटेड, ठीक है। 3 शेप बताएं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सम बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे दूध दही। दूध दही कहाँ से बनता है, लैक्टोबैसिलियस। सम आर नॉट बेनिफिशियल, और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं जो और फ़ायदेमंद नहीं है। लाइक सैलोमोंडुला टाइफाइड विच कॉज टाइफाइड। जैसे टाइफाइड हो जाता ना, वो कौन से उससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और कौन से वायरस से। तो सैलोमोंडुला टाइफाइड विच कॉज टाइफाइड, जो टाइफाइड क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, हिस्टोरियंस ने अपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्व करा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। अब देखो कुछ हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री दी, साइंटिस्ट हैं जिनको बोल सकते हैं। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में ऑब्जर्व किया। जैसे पहले साइंटिस्ट हो गए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बताया कि, उन्होंने सिंपली बताया कि मैनी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट होते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स में कौन कौन से एग्जिस्ट होते हैं वो आगे देखेंगे। नॉन लिविंग होते हैं, और लिविंग में क्या बताया उन्होंने कि मतलब कुछ लिविंग थिंग एग्जिस्ट हैं जो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा तभी उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ ऐसे लिविंग थिंग हैं जो एग्जिस्ट हैं अर्थ पर और जो सीन नहीं कर सकते नेकेड आइज से, ठीक है। एरिस्टोटल ने इतना बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम रोजर बैकॉन। 13वीं सेंचुरी की बात है, रोजर बैकॉन ने बताया। उन्होंने सिंपली ये बताया कि समथिंग एग्जिस्ट विच अफेक्ट अवर हेल्थ। देखो कुछ ऐसी चीज़ अर्थ पर हैं जिससे हमारी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। ये किसने बताया, रोजर बैकॉन ने 13वीं सेंचुरी में, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड है फ्रोकेस्टेरियस। 1546 में इन्होंने बताया अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान कि कॉम्युनिकेबल डिसीज वर्ड दिया इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान। इन्होंने बताया सिंपली सेज व्हेन यू आर कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे आप व्हेन यू आर कम इन कॉन्टैक्ट विद अफेक्टेड इंडिविजुअल, आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के कॉन्टैक्ट में आ गए और कॉन्टैक्ट में आने के बाद आप इफेक्ट हो गए, उससे अफेक्टेड हो गए और आप भी बीमार हो सकते हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आप कांटेक्ट में आने के बाद उससे अफेक्टेड हो गए और आप भी बीमार हो गए, तो ये इन्होंने बताया कम्युनिकेबल डिसीज़ का वर्ड इन्होंने दिया अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान, और इन्होंने बता दिया ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जिसके कांटेक्ट में आने के बाद, किसी इंडिविजुअल पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद आप भी उससे अफेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। अब देखते हैं फोर्थ वाला, एंटिनो वॉन लोवेनहुक। इन्होंने अपनी 1675 की ऑब्जर्वेशन के दौरान ये बताया, ये फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया फर्स्ट माइक्रोब जो होता है
उसका नाम है एनिमल क्लूस, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इन्होंने सिर्फ इतना ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है फर्स्ट, वो है एनिमल क्लूस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये हो गए फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया फर्स्ट माइक्रोब्स का, और जो पता लगा के बताया इन्होंने एनिमल क्लूस होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और ये क्या बन गए फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। भाई वाह। एक्सप्लेन जीनी कल्चर मीडिया, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान ही बताया कि कल्चर मीडिया में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और कल्चर मीडिया का यूज़ करके हम ये क्या बता सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को बढ़ाकर हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। देखो कल्चर मीडिया का मतलब है जैसे अगर अगर मीडियम होता है, ठीक है, उसमें इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ा दिए। नंबर बढ़ाने के बाद ये जब बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ऑब्जर्वेशन में, फिर उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि उससे हमें क्या नुकसान क्या फ़ायदे, ठीक है। तो कल्चर मीडिया का यूज़ करके इन्होंने सिंपली ये बता दिया, ठीक है। किसने? स्प्लेंजिनी ने। अब अगला देखते हैं, जोहन टिंडल इफेक्ट तो देखा होगा आपने, वही है जोहन टिंडल, गिफ्ट टिंडल इफेक्ट। इन्होंने टिंडल इफेक्ट बताया, मतलब इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं एदर फूड और वेजिटेबल मिल्क की सरफेस पर। देखो प्लांट हो गया, प्लांट पे वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, मिल्क, इन सब चीज़ों की सरफेस पर क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं तो अगर हम इनको सब्जियों को और क्या कहते हैं फ्रूट्स को धोकर, उबाल कर, दूध को उबाल कर और सब्जियों को धोकर गर्म पानी में, तो उनके सरफेस पर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमाइज भी हो सकते हैं, किल भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लुइस पोस्चर ने आइडेंटिफाई किया बैक्टीरिया, विच वन इज एनारोबिक और विच वन इज एरोबिक, ठीक है। इन्होंने सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया बैक्टीरिया को कि कौन सा एरोबिक है और कौन सा अनएरोबिक है। तो माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट गिवन बाय लुइस पोस्चर। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्ड है उसका टर्म जो दिया था लुइस पोस्चर ने दिया था, ठीक है, फर्स्ट सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के क्या हो गए फादर, क्योंकि इन्होंने भैया टर्म दिया था और उस टर्म से कौन बना मिलकर, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड बना। तो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टर्म दिया लुइस पोस्चर ने, और ये फादर हो गए माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। लॉर्ड लिस्टर ने फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, इन्होंने बताया कि सर्जरी के दौरान सबसे पहले हमें क्या एंटीबायोटिक का यूज़ कर लेना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इतना बताया, ठीक। अब अगला देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वर्ड तो आपने सुना होगा हिस्ट्री में कई बार। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवरी करी, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन के दौरान बताया अपनी डिस्कवरी के दौरान पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से, जो एक तंबाकू लीफ में पाया गया है, ठीक है, और जिससे एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक और वीडियो तैयार कर दूंगा इस लेक्चर पर, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और हिस्ट्री, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से करवाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।